क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद से निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या समांतर यह कॉमन डिफरेंस कहलाती है। इसे डी से निरूपित करते हैं और यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। इसका कोई भी पद निम्नलिखित सूत्र से निकाला जा सकता है। ए एन बराबर मतलब एक एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। इसका हल करेंगे। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये। किलोमीटर के किराए की श्रृंखला इस तरह होगी: 1, 2, 3, 4। 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4। अपन किराया निकालेंगे। पहले का 15 रुपये होगा, दूसरे का 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 होगा। फिर जोड़ेंगे 8 तो 31, 39। 8 जोड़ने से जो ये अगले सब पद निकल आएंगे। तो इसमें कुछ कितना अब प्रथम अभी ए बराबर 15 है। प्रथम किलोमीटर का किराया है 15 रुपये। ए बराबर 15 है। डी बराबर 82/1 दिया है, 8 रुपये अतिरिक्त किराया लगता है। तो डी बराबर 8 है। ठीक है। अब क्योंकि सर्वांतर D1, D2, D3 सब 8 हैं, इसलिए ये एपी समानांतर। डी बराबर इसलिए ये समांतर श्रेणी है। अपन ने D1 निकाला, A2 से A1 को घटाया तो D1 आ गया। फिर D2 निकालने के लिए A3 से A2 कराया तो D2 आ गया। D3 निकालने के लिए A4 से A3 घटाया तो D3 आ गया। अब तीनों D1, D2, D3 बराबर 8 है, मतलब तीनों D बराबर है, इसलिए ये एक समानांतर श्रेणी AP है। किसी बेलन के में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। हमें बताना है कि एपी है या नहीं। माना कि बेलन की हवा की मात्रा 1 है, तो T बराबर 1। अब पहली बार में जो हवा निकालेंगे वो 1/4 निकालेंगे, तो हवा कितनी बचेगी? 1 - 1/4 और 3/4। जो हवा निकली, तो पहले तो अपन ने 1 में 1/4 गुणा तो 1/4 आया। अब जो हवा दोबारा निकलेगी और 3/4 में 1/4 का गुणा करेंगे तो 3/16 हो जाएगा। अब इसको हम 3/4 से 3/16 को घटाएंगे तो आ गया अपना 9/16। अब हवा कितनी निकली? 9/16 इंटू 1/4 तो 9/64। T4 कितना हो गया? 9/16 माइनस 9/64, तो ये 630। इसका एलसीएम लिया तो 64 आया। 16 से भाग दिया, 16 × 64, 9 × 3 = 36। एक तो ये 9, तो यह 27/64। अब श्रृंखला हमको मिली T1, T2, T3। T1 क्या है? 1 है। T2 3/4 है। T3 9/16 है। T4 27/4। इनका D निकालेंगे तो D1 होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो D1 बराबर 3/4 - 1। ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने
4 एलसीएम लिया और 3 माइनस 4 किया तो 1/4 आ गया। ये -1/4 है, क्या है -1/4। ये कैसे इसका एलसीएम लिया तो 3 माइनस 4 तो 1/4 आ गया। इसे D2 निकालेंगे तो तीसरे पर से दूसरे को घटाएंगे। 9/16 - 3/4 एलसीएम लिया 16, 16 से भाग दिया, 1 आया, 1 से 9 गुणा तो 9, 9 माइनस 4 4 16, 4 3 12, तो ये आ गया माइनस लिखिए 16। अब D1 -1/4 है और D2 3/16 -3/16 है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। D1 और ये D2 बराबर नहीं, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, पहले का रोमन 3, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद के प्रत्येक की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, तो प्रथम मीटर की लागत 150 रुपये, दूसरे मीटर की लागत 150 बटे 150 धन 50 बराबर 200 रुपये, तीसरे मीटर की लागत 200 + 50 तो 250, इस तरह से 150, 200, 250 ऐसे 50 रुपये बढ़ती जाएगी। तब अपने पास A1 है 150, D2 है 200, A3 है 250 और A4 है 300। अब D1 अपने पास कितना है, A2 - A1, 200 - 50 बराबर 200 - 150 बराबर 50। D2 कितना है, A3 - A2, 250 - 250। D3 कितना है, A4 - A3, 300 - 250, तो A1 D1 बराबर D2 / D3 50 है, क्योंकि D बराबर है इसलिए समांतर श्रेणी है, AP है। नेक्स्ट, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 100 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो पहले वर्ष की जो राशि होगी वो 10,000 है। दूसरे वर्ष की राशि क्या ब्याज होगा, पहले वर्ष में तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगेगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, तो 800 रुपये आ गया। तो दूसरे धन की राशि कितनी हो गई, 10,800, तो तीसरे धन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, फिर से अपन निकालेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, तो ये अपना मूलधन हो गया 10,800, तो ये हो गया 864 रुपये। तीसरे वर्ष का क्या होगा, तीसरे वर्ष में मूलधन हो गया अपना 10,800 में 864 जोड़ दिया, ठीक है। अब अपनी सीरीज बन गई, श्रृंखला 10,000, 10,800, 11,064, क्योंकि जब इसको आप घटाएंगे तो 800 आएगा, दूसरे A2 से A1 घटाएंगे तो 800 आएगा, और जब A3 से A1 घटाएंगे तो ये 800 से अलग फिगर अलग आएगा, है ना, इसलिए सर्वांतर समान नहीं होंगे, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि पद A और सर्वांतर D है। दी गई AP 10 है और D बराबर भी 10 है, तो अपन को इसके 4 पद निकालते हैं। A1 बराबर होगा क्या, अपना फार्मूला है A में A-1 इंटू D, तो पहला होगा 10, दूसरा होगा A + D बराबर 10 + 10 बराबर 20, A + 2D 10 + 2 × 10 बराबर 30, और A4 होगा A + 3D, ये n-1 है तो n-1
तो एक बचा n-3 - 1 2 बचा, और n-1 मतलब 4 में से एक घटाया तो 3 बचा, तो इसलिए d 2d 3d। अब इसमें इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएंगे 20 30 40, श्रृंखला हो गई 10 20 30 40। प्रथम 4 पद 10 20 30 40। दूसरा है इसमें a2 2 दिया है, a2 - 2 है, d 0 है, तो a1 तो -2 होगा, a2 होगा d a + d 2 + 0 बराबर -2, a3 होगा -2 और ये -2d, तो d 0 है तो -2 आएगा। a4 होगा a + 3d, -2 × 3 × 0 तो -2, तो श्रृंखला हो जाएगी -2 -2 -2। प्रथम 4 पद ये हो जाएंगे। आपको प्रथम 4 पद निकालने थे, तो चारों पद हो गए -2 -2 -2 -2। अब a बराबर 4, b बराबर -3, a बराबर 4 है, a2 होगा a + d 4 + -3, तो ये हो जाएगा 1। फिर a3 होगा 2 × 2d, a4 + 2 × -3, तो -6 में 4 आएगा तो -2, और a4 होगा a + 3d 4 + 3 × -3, तो 9 9 में से 5 गया -5, तो हमारी सीरीज हो गई 4 1 2 और 5। तो प्रथम 4 पद हो गए 4 1 -2 -5। a बराबर -1, b बराबर 1/2, हल होगा a बराबर -1, a2 बराबर a + d -1 + 2 हाफ और -1/2, a3 होगा a + 2d -1 × 2 × 1/2, तो ये कट गया, तो ये आ गया 1 + 1, तो a +1 बराबर 0 हो गया। a4 होगा 0, 3 + d a + 3d, ये -1 × 3 × हाफ, तो 3½ में से -1 गया तो हाफ बचा, तो हमारी सीरीज हो गई -1 हाफ 0 और हाफ 1/2। अभी 5वां है, a बराबर 1.5, b बराबर 0.25, a1 हो गया 1.25 -1.25। अब a2 है a + d, तो -2.5 + 0.25 + -0.25, तो इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -1.5। अब हम a2 हो गया, a3 निकालेंगे a + 2d, तो -1.5 + 2 × -2.5, तो ये हो गया -1.75। a3 a + 3d बराबर -1.25 + 3 × -2.5, तो ये हो जाएगा -2। तो हमारी सीरीज हो गई 4 पद 1.25 -1.25, यहाँ माइनस -1.75 और -2 ना, श्रृंखला 4 पद -1.25 -1.5 -1.75। और क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो उसका सार्वआंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद ज्ञात कीजिए। पहला है 3 1 -1 -3, तो d1 निकालेंगे a2 - a1, तो 1 - 3 बराबर -2, d2 निकालेंगे a2 - a3, तो a2 -1 और -1, तो आ गया -2। अब d4 है a4 - a3, अब a4 कितना है -3 है, -1 जो a3 है उसको घटाया तो ये भी आया -2। अब d1 बराबर d2 और d3 -2 है, इसलिए इसका सर्वांतर है और यह समानांतर श्रेणी है। अब हमको इसके
5वें, 6वें, 7वें पद निकाल लें। इसमें डी बराबर है इसलिए एक समांतर श्रेणी है, इसका सर्वांतर है, ओ बराबर है, सर्वांतर बराबर है इसलिए समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब अपन इसके 3 पद निकाल रहे हैं। ये कितने निकाल रहे हैं? A5 पर होगा a प्लस 4d, 3 प्लस 4 इंटू -2, 3 माइनस 1 तो ये -5 आ गया। A6 a प्लस 5d, 3 इंटू 5 इंटू -2, 3 माइनस 10 तो ये -7। A7 बराबर a प्लस 6d, 3 प्लस 6 इंटू -2, 6, 3 माइनस 12 तो -9। तो 3 पद हो गए, -5, -7 और -9 और सर्वांतर हो गया -2। नेक्स्ट है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो हम D1 निकालेंगे। D1 बराबर A2 माइनस A1, 5/2 -2 तो ये इसका एलसीएम 2 आया, 5 माइनस 4 तो 1/2 आया। और A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2 एलसीएम 2 लिया तो 6 माइनस 1 तो ये भी 1/2 आया। और D3 निकालेंगे, A4 माइनस A3, 7/2 -3 एलसीएम लिया 2, 7 माइनस 1, 1/2 क्योंकि D1 बराबर D2 और D3 है, क्योंकि सर्वांतर बराबर है इसलिए ये समानांतर श्रेणी है। अब हमको निकालना A5 और A6। A5 पर होगा a प्लस 4d, a क्या है 2 है, d है 4, d है हाफ तो 4 इंटू हाफ तो 2, इसको काटा तो 2 कट गया, 2 बचा तो 2 + 2 4 हो गया। और जो 5वां पद है a प्लस 5d बराबर 2 इंटू 5 इंटू 5 1/2, 5 प्लस 5/2 एलसीएम लिया तो ये हो गया 4 + 9 9/2। इसका 7वां पद होगा a प्लस 6d, a प्लस 6 इंटू 1/2 तो 2 से कट गया तो 3 बच गया, 2 + 3 तो ये 5 हो गया। तो इसका जो अंतिम 3 पद, इसके जो अगले 3 पद है वो है 4, 9/2 और 5 और सर्वांतर है 1/2। अगली सीरीज है -1/2, -3/2, -5/2, -7/2। अब a है 1/2, D1 निकालेंगे A2 माइनस A1, 3/2 माइनस -1/2 तो ये रहेगा -2। D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, -5/2 -3/2 ये माइनस प्लस हो गया तो 5/2 प्लस 3/2 तो 5/2 से 3/2 घटाएंगे तो -2 आया। इसी तरह से D3 A4 माइनस A3, 7/2 -5/2 तो ये माइनस प्लस हो गया, 100 घटाना पड़ेगा तो -2। क्योंकि सर्वांतर -2 बराबर है इसलिए एक भी है। हमें निकालना A5, a प्लस 4d -1/5 प्लस 4 इंटू -2 तो -1/2 -8 बराबर -9/2। A6 a प्लस 5d तो -1/2 इंटू 5 इंटू -2 1/5 -10 तो ये जुड़ के हो जाएगा -11/2। A7 a प्लस 6d -1/2 प्लस 6 इंटू -2 तो 1/2 -12 बराबर होगा -13/2। अगले 3 पद जो हैं वो है 9/2 -11/2 और -13/2। अगला है -10 -6 -2 2 तो a है -10, A2 निकालेंगे, D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1 -6 -10 तो ये माइनस प्लस हो गया तो ये 10 में से 6 गए तो 4 आ गया। अब D2 बराबर A3 माइनस A2 -6 -2 -6 तो -6 + 2 तो ये 4 आ गया। अब D3 है A4 माइनस A3, A4 2 है, इसमें ये -2 है A3 तो ये माइनस प्लस होगा तो D3 बराबर 4। सर्वांतर
A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर 4 है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। क्योंकि सर्वांतर समान है इसलिए समांतर श्रेणी है। अब हम रेखाएं निकालेंगे A प्लस 4D, तो -10 4 इंटू 4 और -10 4 इंटू 4 प्लस 16 तो 6 हो गया। A6 A प्लस 5D ये हो गया -10 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 4 तो हो गया -10 प्लस 20 तो ये 10 आ गया। A7 A प्लस 6D -10 प्लस 6 इंटू 4 24, हाँ तो ये 14 आ गया। तो 3 पद हो गए, अगले 3 पद हो गए 6 10 4 और सर्वांतर हो गया 4 और ये AP है।